हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2। रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम प्लीज़ प्रोसेस कॉस्टिंग के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट को डिस्कस किया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था वो, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया ताकि आपको बेसिक सी जो चीज़ें हैं ना आपको क्लियर हो जाए, फिर आप आसानी से कॉस्ट अकाउंटिंग में जो प्रोसेस अकाउंट्स हम बनाते हैं वो आसानी से बन जाएगा आपसे, ठीक है। और इस सेकेंड क्वेश्चन में एक दो नए पॉइंट इंक्लूड किया गया है, तो आप इसको भी आज देख लीजिए ताकि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर आप आगे क्वेश्चंस लगाते रहिएगा और जिस भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन डाउट्स को क्लियर करने की, या फिर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगी वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रोडक्ट passes through three distinct process to completion during January 2016. The cost books show the following information. तो अगर हम बात करें तो एक जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है, तब वो जा कर के प्रोडक्ट रेडी होता है, ठीक है। तो आपको कॉस्ट बुक्स में क्या करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे कॉस्ट को शो करना है और फाइंड करनी है कॉस्ट। लास्ट मीन्स फिनिश्ड गुड्स की जो कॉस्ट कितनी आएगी, फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होगा आपका उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। मटेरियल की बात करें तो मटेरियल इज 3000 रुपीज़ फॉर प्रोसेस ए एंड 15,000 रुपीज़ इन बी, 1000 रुपीज़ इन सी। लेबर इज 2500, 2000, 1500. Direct expenses is 500, 2160 rupees and 905 rupees. नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वो भी देख लेते हैं। द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वर ₹1400। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि इसको हमेशा हम लेबर रेशियो में मीन्स लेबर प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। जो भी आपको ये लेबर दिख रहे हैं तीनों ना, इसका हम एक रेशियो बनाएंगे, उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है बच्चे। द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस बी वर सोल्ड फॉर ₹145। यहाँ पर बाई, पहले तो ये जान लीजिए कि बाई प्रोडक्ट होता क्या है। इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर इसको डिटेल में समझ लीजिए कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है, सब प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं बता दे रही हूँ बाई प्रोडक्ट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आप जब बनाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ एक छोटा मोटा ऐसा प्रोडक्ट निकल आता है जो सेल्स के लिए होता है, तो आप उसको सेल्स कर सकते हैं। तो उसी प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल किया गया है, जहाँ से कितने रुपीज़ रिसीव हुए, 145 रुपीज़, ठीक है, सोल्ड अमाउंट है। देन कहा है रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस सी वर सोल्ड फॉर 166 रुपीज़, ठीक है। तो ये रेसिड्यू जो आपका है इसको एक अवशेष बोलते हैं। जैसे जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें से कुछ अवशेष बच जाता है, कुछ एक्स्ट्रा जो पार्ट्स होते हैं, पोर्शन होता है वो बच जाता है, तो उसको सेल कर सकते हैं। सेल करने लायक होता है तो हम उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से सेलिंग प्राइस कितना रिसीव हुआ, 166। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, इसको समझने के लिए वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट्स शोइंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। और आपको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्शन का, फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो भी कॉस्ट है टोटल, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं। तो हमने ले लिया एक A4 साइज़ पेपर, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे, ठीक है। तो ये हाँ क्वेश्चन नंबर है 2 आपका, और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं प्रोसेस ए के लिए अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है ना बच्चे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो गिवन नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट का ही कॉलम बनाऊंगी। तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड ये आपका अमाउंट कॉलम, फिर ये पर्टिकुलर, और फिर ये आपका अमाउंट कॉलम बचे। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर, अमाउंट, ये होती है अमाउंट की स्पेलिंग, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस ए है। सबसे पहले हम मटेरियल को शो करते हैं, तो हम ले लेंगे यहाँ पे मटेरियल,
ठीक है, देखिए कितना दिया है, 3000 दिया है प्रोसेस ए के केस में, तो 3000 शो करिएगा। फिर हम ले लेंगे लेबर। लेबर कितना गिवन है बच्चे, 2500 रुपये गिवन है। फिर 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500 रुपीज़। ठीक है बच्चा, इतना क्लियर हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन थे 1400 रुपीज़ के। 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब ये टोटल अमाउंट दे दिया आपको, कितना, 1400। ये तो टोटल अमाउंट है बच्चा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैंने बताया था लेबर का हम प्रपोर्शन करेंगे, मीन्स लेबर रेशियो फाइंड कर लेंगे। अब लेबर देखिए, ए के लिए दे रखा है कितना, 2500 है। फिर बी के लिए 2000 है। ठीक है बच्चे, और उसके बाद है आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा, 1500 है सी के लिए। 0 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 5 से डिवाइड हो सकता है ना, सो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 20, 3 नहीं सॉरी 5 से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, 5 3 ज़ा 15, एक सेकेंड गलत हो गया ये। चलिए देखिए यहाँ पे लेबर रेशियो। ठीक है, देखिएगा प्रोसेस ए के लिए कहा इन्होंने 2500 बच्चे। ठीक है, बी के लिए कहा है 2000। ठीक है, फिर है 1500। इसको कैलकुलेट जब करोगे ना आप, तो इसका रेशियो बनाना, 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्या ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। अब ये आपका रेशियो बन गया बच्चा। दैट मीन्स कि 5 अपॉन 5 और 9 3 12, 5 अपॉन 12, 4 अपॉन 12 एंड 3 अपॉन 12 बच्चे, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये ए के लिए इसको फॉलो करेंगे, ए के लिए, बी के लिए एंड सी के लिए। क्लियर, चलिए देखिए 5 अपॉन 12। अब जब इसको इतना कर लेते हैं ना, और जो आता है आपका वो आएगा 583.33। सो 583 ही लेते हैं ना हम, सिर्फ 0.33 नहीं लेंगे, 583 सिर्फ ले लीजिए, बहुत है। अब ये आपका इस साइड आपने शो कर दिया है कितना, 3000, 2500, 500, फिर ये इनका टोटल जब आप करेंगे बच्चे तो ये आएगा, अगर आप 0.33 करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इतनी इम्पोर्टेंस होती है उसकी, तो हम वो नहीं शो कर रहे हैं। तो 6583.33, पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम इसको अप्रॉक्स कर सकते हैं इस नंबर को, बट ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया, तो हम सिर्फ 3 तक रखते हैं। देन बाई, अब इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बच्चे, प्रोसेस बी के लिए, तो यहाँ पे लिखिएगा बाई प्रोसेस बी अकाउंट, कितना, 6583। अकाउंट क्लोज कर लीजिएगा यहाँ पे, 6583 बच्चे, ये आ जाना है आपका। देन अब प्रोसेस बी के लिए हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, सेम चीज़ रखिएगा एज इट इज़, अमाउंट कॉलम, फिर पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट कॉलम, बस ये करना था आपको। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ये पर्टिकुलर होता है, आपको याद होगा, अमाउंट फिर पर्टिकुलर देन अमाउंट। तो 2 प्रोसेस ए अकाउंट से लेकर आएंगे आप प्रोसेस ए अकाउंट। ठीक है, देखिए ये वाला बी लिखा है, इधर क्रॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, 6583। अब बी का जो मटेरियल वगैरह है वो आप यहाँ पे शो करिएगा। मटेरियल कितना गिवन है, 1500, हम दिखा देते हैं। 2000 है लेबर आपका, ये 1500 है। ठीक है, 2 लेबर, देन 15 कहाँ गया, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 2160 है आपका, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर हम लेंगे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चे, वो कितना था वो देख लीजिए, 1400 तो टोटल अमाउंट है, इसका रेशियो बनाया था तो बी का आएगा 4/12। ठीक है बच्चा, 4/12। तो जब आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे ना, तो जो भी आ जाता है वो यहाँ पर शो करिएगा। इसको डिवाइड करने पे आएगा आपका 46
466.66, तो लास्ट वाला जो 6 है हम उसको 7 कर लेते हैं, 0.6 है इसलिए 7 कर लिया। ठीक है, जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 3 12 हो जाता है, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाना है, जैसे इसको कट किया था आपने डिवाइड करने पे ये आ गया था। अब आपको अपनी सारी चीज़ें तो शो कर दी हैं, अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ था ना, फिर है द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में एक बाई प्रोडक्ट है जिसको सोल्ड किया गया था 145 रुपीज़ में। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट सोल्ड होता है बच्चा, तो हम उसको इधर दिखाते हैं। कोई किसी भी तरीके से प्रोडक्ट कम हो रहा हो, चाहे वो आप सेल कर रहे हो या फिर लॉस हो गया हो या वेस्ट हो गया हो, नॉर्मल लॉस हो, वो यहाँ पर हम शो करेंगे। बाई प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है, कितने रुपीज़, 145 रुपीज़ बच्चे, बस ये इतना करना था। अब आपको इस साइड का टोटल करना है, इस साइड मीन्स डेबिट साइड का जो अमाउंट है इसका आपको क्या करना होगा बच्चे, टोटल करना होगा। तो जब आप इसको टोटल कर लेते हैं ना, तो टोटल करने पर कितना आ जाता है, ये आपका टोटल करने पर आएगा 12,710। ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा बाई प्रोसेस, हम इसको क्या करके दिखाएंगे, प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रोसेस सी अकाउंट माइनस करिएगा, फिर बताइएगा कितना आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 12,565। टोटल आया था 12,710, माइनस किया 145 एंड द अमाउंट इज यो 12,565। ये मेन आंसर आएगा जो कि नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हम इस अकाउंट को यहीं पर क्लोज कर देंगे 12,710 के साथ। फिर बनाइएगा प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है। देखिए फिर वैसे अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम मैं लिख नहीं रही हूँ। अब यहाँ से ये जो प्रोसेस सी का आंसर आया इसको हम सीधे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं बच्चा, ठीक है। देखिएगा टू प्रोसेस बी से ला रहे, तो बी अकाउंट कितना 12,565। देन टू मटेरियल दिखाइए, मैं लिख ही लेती हूँ ना सब पहले। फिर टू लेबर था, फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये तो 4 चीज़ें दी थी। चलिए इसमें देखिए कितना है, ये मटेरियल है 1000, लेबर 1500, 905, ठीक है। ये कितना है 1000, लेबर 1500, ये 905 बच्चा, ठीक है। यही तो है ना 1000, 1500, 905, क्लियर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो टोटल दे रखा है वो 1400 दे रखा है क्वेश्चन में, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। इसका जो हमने रेशियो निकाला था वो आया था 3/12 से डिवाइड करना है आपको। 3/12, 3 चौक के 12 हो जाएगा, फिर 4 तियाँ कितना हो जाता है, 4 तियाँ 12, 20, 4 पंचे 20, 350, ठीक है बच्चा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना आ जाना आपका 350। अब आपको इसका टोटल करना है, तो टोटल करने पर आएगा ये आपका 16,320। टोटल करके आप इधर का लिख लिया करिए। अब इधर देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और थी। रेजिड्यू ऑफ प्रोसेस सी वर सोल्ड फॉर ₹166, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है जो अवशेष रह गए थे और उनको बेचा गया, तो उनको रिसीव कितना हो गया, बाई सेल्स लिख सकते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसका ऑफ रेजिड्यू प्रोडक्ट कितना था 166। इस टोटल में से अब आपको क्या करना है बच्चा, इसको माइनस करना है। इस टोटल अमाउंट में से 166 को लेस करना है, और लेस करने पर जब आता है तो हम उसको लिखते हैं क्या, फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर गुड्स, ठीक है, प्रोडक्ट, ओके। फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 16,154 बच्चे। तो ये हम बोल सकते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू जो भी प्रोडक्ट बनाया गया था वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जब बनकर रेडी हुआ है, तो जो कॉस्ट आई है वो आई है 16,154 बच्चे, ठीक है। लास्ट में कोई पूछेगा कि ये प्रोडक्ट कितने का, तो हम फिनिश्ड प्रोडक्ट का अमाउंट बताते हैं।
इससे कोई मतलब नहीं होता इन प्रोसेस से। ये प्रोसेस तो ये फाइंड करने के लिए होता है ना कि पहले प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई, तो पहले प्रोसेस में इतनी कॉस्ट आई, सेकेंड प्रोसेस में इतनी आई है, फिर हमने इसको ट्रांसफ़र भी तो किया ना, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया तो ये इसमें इंक्लूडेड है। देन इसमें वो पहले वाली प्रोसेस का इंक्लूडेड है, फिर इसको आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया तो वो दोनों ही इंक्लूडेड है। तो जाहिर सी बात है कि सी प्रोडक्ट का ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट अमाउंट आया है, इसमें वो अमाउंट भी सारे इंक्लूडेड हैं। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट अमाउंट इज़ योर 16,154। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बच्चे सॉल्व किया जाता है। जितने भी प्रोसेस अकाउंट्स बनाने होते हैं तो सेम बनते हैं। तो मुझे यकीन है इस क्वेश्चन में आपको, इस वीडियो में ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आगे आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।